तो मुझे आज मेरी एक पुरानी कलीग की एक स्टोरी याद आ गई छोटी सी जो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। सो दिस कलीग ऑफ माइन शी वाज मैरिड एंड उनकी उनके जो हस्बैंड थे वो उनको वर्बली अब्यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा मेंटली अब्यूज़ करते थे एंड बहुत उनको एंगर इश्यूज़ थे एंड ओवरऑल शी वाज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड। मुझे नहीं पता फिजिकल अब्यूज़ था या नहीं था क्योंकि हम उतना फ्रैंक नहीं हुए थे कि मैं इतना क्लियर कट पूछ पाऊँ। पर हाँ, उन्होंने जितना मुझे बताया था उस हिसाब से शी वाज़ नॉट एट ऑल हैप्पी एंड बात हैप्पी होने की ये नहीं थी कि देयर वर डिफरेंसेस, देयर वर सम सीरियस थिंग्स, देयर वर सम सीरियस थिंग्स विद हिज हस्बैंड कि वो टॉक्सिक थे, बहुत ही ज़्यादा एंगर इश्यू था, ये सब चीज़ें थी। तो एक बार वही इसी चीज़ पे बात करते हुए मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे कहा कि तो मतलब अब आगे क्या, और मतलब ऐसे कैसे, और इस तरीके से कुछ-कुछ बात हुई। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि हर रिश्ते में ना पेशेंस लगता है। हर रिश्ते में आपको पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस दिखाना पड़ता है। टाइम लगती है कुछ चीज़ों को बदलने में, कुछ एडजस्टमेंट में टाइम लगता है और रिश्ते एक दिन में नहीं बनते हैं, धीरे-धीरे करके रिश्ते बनते हैं। उनकी शादी को आई थिंक 15 साल हो चुके हैं और वो पेशेंस रखी हुई हैं। तो मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि हाँ, रिश्तों में पेशेंस रखना चाहिए। हमें हमारे बीच अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो हमें उन चीज़ों के लिए थोड़ा-सा धैर्य रखना चाहिए। ये नहीं कि एकदम से रिएक्ट कर दो कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं तो जा रही, मैं तो डिवोर्स ले रही हूँ या मैं तो ब्रेकअप कर रही हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स मैं भी इस चीज़ पे एग्री करती हूँ। पर सवाल ये होता है कि ये जो हमें एक कहानी बताई गई है, ये जो हमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि रिश्तों में पेशेंस रखना चाहिए। हम ये तो सीख लेते हैं कि रिश्तों में पेशेंस रखना चाहिए, पर पेशेंस कहाँ रखना चाहिए और किन चीज़ों में रखना चाहिए, इस चीज़ को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। पता है पेशेंस कहाँ रखा जाता है कि जब 2 लोगों के बीच में अलग-अलग एक्सपीरियंसेस की वजह से अलग-अलग पर्सपेक्टिव है। 2 लोग अलग-अलग चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। 2 लोगों के बीच एक 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 डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वहाँ पेशेंस रखा जाता है। अगर वहाँ पर अ, आप चाहते हो कि एक अच्छा रिश्ता रहे तो दोनों लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आज जो इस इंसान की नहीं समझ आ रही हैं, धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम कम्युनिकेट करेंगे, जैसे-जैसे हम इस इंसान के साथ और रहेंगे, हमें समझ आने लगेगा। पर ये चीज़ कि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है, किसी के साथ एंगर इश्यू है और वहाँ पर आप पेशेंस रख रहे हो, वहाँ पर आप सोच रहे हो कि मुझे समझना चाहिए, तो नहीं, वहाँ समझा नहीं जाता। वहाँ पर आप एक बार कम्युनिकेट कर सकते हो कि ये जो आप कर रहे हो ये गलत है, ये जो आपका एंगर इश्यू है आपके अंदर ये गलत है, आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। इस तरीके से जो आप मुझे वर्बली अब्यूज़ करते हो, मुझे ऐसी गंदी बातें बोल देते हो गुस्से में, या जिस तरीके से आप मुझे मेंटली अब्यूज़ करते हो, मुझे समझ नहीं रहे हो, ये गलत है। एक बार आप कम्युनिकेट कर दो, चीज़ें बदलती हैं तो ठीक है, चीज़ें नहीं बदलती हैं तो आपको वो चीज़ वहीं पर ख़त्म करनी पड़ेगी, वो चीज़ वहीं पर रोकनी पड़ेगी। क्योंकि वो चीज़ बदल नहीं सकती अनटिल अनलेस वो पर्सन ये डिसाइड नहीं करता कि उसको ये चीज़ बदलनी है, और आपके कहने से वो बदलेगा नहीं। तो जब आप अगली बार अपने रिश्ते में ये सोचो ना कि मैं पेशेंस रख रहा हूँ या मैं पेशेंस रख रही हूँ, मैं इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करूँगा या मैं इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करूँगी, तो एक बार खुद से ये क्वेश्चन भी करना कि क्या मैं सही चीज़ पे पेशेंस रख रही हूँ या रख रहा हूँ? क्या ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव है, या दिस इज़ समथिंग वेरी बेसिक? रिस्पेक्ट इज़ समथिंग वेरी बेसिक। एंगर इशू इज समथिंग वेरी बेसिक। वहां पर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से कोई इंसान बहुत एंग्री नहीं हो जाता, या कोई इंसान बदतमीज नहीं हो जाता है, या कोई इंसान थप्पड़ नहीं मारने लगता है, या कोई इंसान गालियां नहीं सुनाने लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे अलग है। ये अलग नहीं, ये गलत है। तो जहां पर दो लोग अलग है वहां पर टाइम दो, दो लोगों को एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है तो वहां पर टाइम दो। पर जहां पर ये गलत चीजें हैं उनको ये कह के एंटरटेन मत करो, उनको ये कह के सहो मत कि
रिश्ते बनने में टाइम लगता है, एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है। मेरी ये कलीग अभी भी शी इज़ इन हर अब्यूज़िव मैरिज एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुरंत के तुरंत आप निकल भी सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि जिससे फिर आप नहीं निकल सकते और ज़िम्मेदारियाँ जुड़ जाती हैं। पर एटलीस्ट अपने आप से झूठ मत बोलो। एटलीस्ट ये मत कहो कि मैं पेशेंस रख रहा हूँ या मैं पेशेंस रख रही हूँ। हाँ, आपके पास चॉइस नहीं है इसलिए शायद आप हो उस मैरिज में अभी भी, आप हो उस पर्सन के साथ अभी भी। बट एटलीस्ट अपना सच जानो। एटलीस्ट इस चीज़ को देखो कि यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है, यहाँ पर सच देखने की ज़रूरत है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, या ये लड़की अच्छी नहीं है, या ये लड़का अच्छा नहीं है, ये रिश्ता अच्छा नहीं है। आई होप ये किसी की मदद करे जो इस कन्फ्यूजन में है कि मैं इस रिश्ते में पेशेंस रखूं या नहीं।